सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी रामा। रामचरितमानस में अरण्य कांड का पाठ चल रहा है और आगे के वृतांत के लिए हम आज की कथा कहते हैं। चला अकेले जानी चढ़ी तहवा रामा, रामा बस मारीच सिंधु तट जहवा रामा। रामा इहा राम जसी जुगति बनाई रामा, रामा सुमुहु सुनहु माँ सो कथा सुहाई रामा। रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी जैसी युक्ति रची वह सब कथा बड़ी सुंदर है, इसे आप सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, रामा लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख कबृंद, सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी रामा। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला रामा, रामा मैं कछु करबि ललित नर लीला रामा। रामा तुमहु पावक महु करहु निवासा रामा, रामा जो लगी करो निशाचर नासा रामा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी रामा, रामा प्रभु नर धरि अनल समानी रामा। रामा निज प्रतिबिंब राखी तह सीता रामा, रामा तैसई शील रूप सुविनीता रामा। राम जी ने जो ही सब कुछ समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय रखकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके ही समान शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना रामा, रामा जो कछु चरित्र रचा भगवाना रामा। रामा दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा रामा, रामा नाई मात स्वारथ रतनी चा रामा। भगवान ने जो कुछ लीला रची उस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच रहता था, उसको शीश नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई रामा, रामा जिमि अंकुश धनु रग बिलाई रामा। रामा भयदायक खल के प्रिय वाणी रामा, रामा जिमि अकाल के कुसुम भवानी रामा। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात रामा, सादर पूछी बात। कवन हेतु मम व्यग्र अति अक्सर आयहु तात, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी रामा। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस प्रकार इतना व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे रामा, रामा कही सहित अपमान अभिमान अभागे रामा। रामा हो कपट मृग तुम छलकारी रामा, राम जय विधि हरियान हो नर नारी रामा। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं राजवधू को हर लाऊं। ते पुनि कहा सुनहु दस सीसा रामा, रामा ते नर रूप चराचर ईसा रामा। रामा तासो तात बैरू नहीं कीजे रामा, रामा मारे मरिय जी आए जीजे रामा। तब मारीच ने कहा कि हे दशाशीष, सुनिए, वे जगत में मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर हैं।
हे तात, उनसे बैर न कीजिएगा। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख रावण गयऊ कुमारा रामा, रामा बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा रामा। राम सत जो जन आय सुछन माही रामा, राम तीन सन बैरु किए भल मनाही रामा। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन तक आकर के गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मई भई मम कीट भृंग की नाई रामा, राम जह तै मैं देखूं दो भाई रामा। राम जो नर तात तदपि अति सूरा रामा, राम तिन्ह विरोधिन आई पूरा रामा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े किसी हो गई थी। तब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ सकेगा, सफलता नहीं मिल पाएगी। जय ताड़ का स्वभाव हति, खंडेउ हर को दंड रामा, खंडेउ हर को दंड। कर दूषण त्रिशराव देव, मनुज की अस बरी बंड। सियापति राम जय जय राम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिश्रा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाऊ भवन कुल कुशल विचारी रामा, रामा सुनत जरा दीनी सी बहुगारी रामा। रामा गुरु जिम मूड कर सिमम बोधा रामा, रामा कहु जग मोहि समान को जोधा रामा। अतः अपने कुल की कुशल विचार करके आप लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बात तो संसार में मेरे समान योद्धा ही नहीं है, बता है कोई। तब मारीच हृदय अनुमाना रामा, राम न वही विरोधे नहीं कल्याणा रामा। रामा शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी रामा, रामा वेद बंदी कवि भानस गुणी रामा। तब मारीच ने हृदय में अनुमान कर लिया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात मर्म का भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना रामा, राम तब ता किसी रघुनायक सरना रामा। रामा उतरु देत मोहि वदव अभागे रामा, रामा कस न मरो रघुपति सर तागे लागे रामा। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण में जाना ही उचित समझा और उसने सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा। श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मैं क्यों न मर जाऊं। अस जिय जानी दसानन संगा रामा, रामा चला राम पद प्रेम अभंगा रामा। राम मन अति हरस जनाब न तेहि रामा, रामा आज देख हूँ परम स्नेही रामा। हृदय में ऐसा विचार करके वह रावण के साथ चल पड़ा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने वह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसर ही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बांधि ही सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों में सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न करने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे।
मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, रामा धरे सरासन बान। फिर फिर प्रभु ही बिलो कहूँ, धन्य मो नमो समान, सियापति राम जय जय राम। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, लौट लौट कर देखूंगा। मेरे समान तो धन्य कोई और होगा ही नहीं। तेहि बन निकट दसानन गयहु रामा, रामा तब मारीच कपट मृग भयहु रामा। रामा अति विचित्र कछु बरनि न जाई रामा, रामा कनक देह मणि रचित बनाई रामा। जब रावण उस मन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट रूपी मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता परम रुधिर मृग रुचिर मृग देखा रामा, रामा अंग भंग सुमनोहर वेशा रामा। रामा सुनहु देव रघुवीर कृपाला रामा, रामा ही मृग कर अति सुंदर छाला रामा। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा। उसके अंग अंग की छटा अत्यंत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी। मनोहर देह को देख करके वह देव से बोली, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल तो बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि कर ही रामा, रामान हु चरम कहति वै देही रामा। रामा तब रघुपति जानत सब कारण रामा, रामा उठे हरष शुभ काजु संवारण लागा रामा। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा लाकर दीजिए। तब रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मर्ग विलो की कटी परी कर बांधा रामा, रामा कर तल चाप रुचिर सर सांधा रामा। रामा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई रामा, रामा फिरत विपिन निशिचर बहु भाई रामा। हिरण को देखकर राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर के उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे रखवारी रामा, रामा बुद्धि विवेक बल समय विचारी रामा। रामा प्रभु बिलो की चला मृग भाजी रामा, रामा धाये राम सरासन साजी रामा। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी की धनुष चढ़ा करके उसके पीछे पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा रामा, रामा माया मृग पाछे सो धावा रामा। रामा कबहु निकट पुनि दूरी पराई रामा, रामा कबहु प्रकटई कबहु छपाई रामा। वेद जिनके विषय में नेति नेति ऐसा कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी उन्हें ध्यान से नहीं देख पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग कर चला जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट दूरत करत छल भूरी रामा, रामाई विधि प्रभु गयन ले दूरी रामा। रामा तब तकी राम कठिन सर मारा रामा, रामा धरनी परे करी घोर पुकारा रामा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे प्रकार के छल करता हुआ वह प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब राम जी ने निशाना साधा और तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिरा। लक्ष्मण कर पर थमैले नामा रामा, रामा पाछे सुमिर सिमन महु रामा रामा। रामा प्राणा तजत प्रकटेसी निज देहा रामा, रामा सुमिरेसी राम समेत सनेहा रामा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना रामा, रामा मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना रामा। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने
उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति, वह परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावही प्रभु गुण गाथ, रामा गावही प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ, सियापति राम जय जय राम। प्रभु देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुवीरा, रामा रामा सोह चाप कर कटे तुणीरा, रामा रामारत गिरा सुनी जब सीता, रामा रामा कहत लक्ष्मण सन परम सभीता, रामा रामा जाऊं बेगी संकट अति भ्राता, रामा रामा लक्ष्मण बियसी कहा सुन माता, रामा रामा भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, रामा रामा सपने संकट परई की सोही, रामा। दुष्ट मारीच को मारकर रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस ऐसा शोभा दे रहा है। उधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी से मरते हुए मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वही भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, रामा रामा हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, रामा रामा बन दिशि देव सौंपी सब काहू, रामा रामा चले जहाँ रावण शशि राहु, रामा। इस पर जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कह डाले, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंदर देखा, रामा रामा वा निकट जति के वेशा, रामा रामा जाके डर सुर असुर डराई, रामा रामा निसी ने नींद दिन अन्न न खाई, रामा रामा 110 शीस स्वप्न की नाई, रामा रामा इत उत चितई चला भड़ियाई, रामा रामा इमि कुमंत पग देख खगेशा, रामा रामा रहन तेज तन बुद्धि बल ले सा, रामा। रावण सूना मौका देखकर यति के रूप में सीता जी के समीप आया। उनके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला राक्षस रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए आया। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर तो कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर सब कुछ चुरा ले जाता है। इसी को तो बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, रामा रामा राजनीति भय प्रीत दिखाई, रामा रामा कै सीता सुन जति गोसाई, रामा रामा बोले वचन दुष्ट की नाई, रामा। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं कही, सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे अति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, रामा रामा भई सबे जब नाम सुनावा, रामा रामा कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, रामा रामा आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाड़ा, रामा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधु क्षुद्र सस चाह, रामा रामा भयसी काल वस निशिचर माना, रामा रामा सुनत वचन 10 शीस रिसाना, रामा रामा मन महु चरण बंदी सुख माना, रामा। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस तू काल के वश हो गया है क्या। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके ही सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, रामा लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पत आतुर
रथ हाँकिन जाय, सियापति राम जय जय राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया रामा, राम के अपराध विसारे उदाया रामा, रामारति हरन सरन सुखदायक रामा, राम राम रहा रघुकुल सरोज दिन नायक रामा। सीता जी विलाप कर रही हैं कि हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा रामा, रामा सो फल उपाय हो कीने हूँ रोषा रामा, रामा विविध विलाप कर ही वे देही रामा, रामा भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही रामा। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा रामा, रामा पुरोडास चेहरा सब खावा रामा, रामा सीता के विलाप सुनि भारी रामा, रामा भय चराचर जीव दुखारी रामा। प्रभु को मेरी यह विनती कौन सुनाए, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो गए। गिद्धराज मुनि गिद्धराज सुनि आरत बानी रामा, रामा रघुकुल तिलक नारी पहचानी रामा, रामा धम निशाचर लीने जाई रामा, रामा जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई रामा। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्होंने देखा कि नीच राक्षस उनको लिए चला जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले में पड़ गई हो। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा रामा, राम करहु जातु धान करना सा रामा, रामा धावा क्रोध वंद खग कैसे रामा, रामा छुटई पवी पर्वत कहूँ तैसे रामा। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह क्रोध पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई रामा, रामा निर्भर चले सिन जानहि मोही रामा, रामावत देखी कृतांत समाना रामा, रामा फिरीदि सिकंदर कर अनुमाना रामा। उसने ललकार करके कहा, अरे अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। तूने मुझे नहीं जाना। तुझको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई रामा, रामा मम बल जान सहित पति सोई रामा, रामा जाना जरठ जटायु एहा रामा, रामा मम कर तीरथ छाड़ ही देहा रामा, रामा सुनत गीत क्रोधातुर दावा रामा, रामा कह सुनु रावण मोर सिखावा रामा, रामा तजी जान कही कुशल ग्रह गा जाहू रामा, रामा नाहित अस होई ही बह बाहू रामा। वह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और वो बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीरथ में ही शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो मैं, हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम योस पावत अति घोरा रामा, रामा होई ही सकल सलभ कछु कुल तोरा रामा, रामा उतरु न देत दसानन जोधा रामा, रामा तब ही गीत धावा करि क्रोधा रामा। राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगे की समान जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा
धरि कच बिरत कीन बही गिरा रामा, रामा सीत ही राखी गिद्ध पुनि फिरा रामा, रामा चोचन मारी बिदार सिदेही रामा, रावा दंड एक भई मूर्छाते ही रामा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उसने एक घड़ी के लिए उसे मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना रामा, रामा खाड़े सी परम कराल कृपाणा रामा, रामा काटे सी पंख पराखग धरनी रामा, रामा सुमरी राम करी अद्भुत करनी रामा, रामा सीत ही जान चढ़ाई बहोरी रामा, रामा चला उताइल त्रास न थोरी रामा, रामा करति बिलाप जात नभ सीता रामा, रामा व्याध विवश जनु मृगी सभीता रामा। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। प्रभु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सीता जी को फिर से रावण रथ पर चढ़ाकर बहुत ही उतावली के साथ चल पड़ा। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याघ्र के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारी रामा, रामा कही हरि नाम दीन पट डारी रामा, रामा ऐ विधि सीतई सोले गयहु रामा, रामा बन अशोक में राखत भयहु रामा। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर के रख दिया।